अरे सुनिए बहन जी, एक कप चाय लगाना। अरे बहन तू, और तू यहाँ पर चाय बेच रही है? कौन बहन और किसकी बहन? मैं किसी की बहन नहीं हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या जो ऐसे बोले जा रही है? तू मेरी बहन है और तू मुझको ये बता कि यहाँ पर चाय क्यों बेच रही है? मेरा भाई तब कहाँ गया था जब उसकी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला था। ये पकड़ पैसे। वैसे भी तू इस घर में कुछ काम नहीं करती, पूरे दिन खाली पड़ी रहती है, इसीलिए हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर से बाहर जा सकती है। भाभी आप ये मेरे साथ क्या कर रही हो? मुझे घर से क्यों निकाल रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, ये मेरी हेडेक नहीं है, कहीं भी जा तू। भाभी माँ पापा के गुजर जाने के बाद मैंने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी आपके और भैया के नाम कर दी, ये सोचकर कि मैं इस घर में आराम से रह सकूं, और आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। प्रॉपर्टी नाम कर दी ना तूने, तो ये घर मेरा हुआ और इस घर में मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाभी अगर ऐसी ही बात है तो ये लो अपने पैसे, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे भी अपनी जिंदगी को जीऊंगी जी लूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ तो रोप किस पे झाड़ रही है, जा यहाँ से। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने अपने नाम की प्रॉपर्टी आपके और भाभी के नाम कर दी, जिससे कि आप लोग मेरी अच्छे से परवरिश कर सकें, अच्छे घर मेरी शादी कर सकें। लेकिन भाभी ने क्या किया? मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अगर मुझे पता होता कि भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं भूल कर भी आपके और भाभी के नाम कभी प्रॉपर्टी नहीं करती। प्रॉपर्टी नाम होते ही आप दोनों के तो तेवर ही बदल गए। भैया आप तो ये भी भूल गए कि मेरी कोई छोटी बहन भी है, और जब अचानक से मैं आपको दिख गई तो आपको अपनी बहन याद आ रही है। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भाभी की बात मानकर मेरे साथ ऐसा करेंगे। बहन तू मेरी बात का यकीन कर, मुझे नहीं पता था कि तेरी भाभी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है। और मैं जब भी तुम्हारे बारे में अनुष्का से पूछता था तो वो कहती थी कि वो तो अच्छे से हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है और तुम ना उसको फोन करके डिस्टर्ब मत करना, तो इसीलिए मैं तुमको फोन भी नहीं करता था जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज तुम इस हालत में चाय बेच रही हो। प्लीज बहन हो सके तो मुझे माफ कर दे। भैया अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो एक बार मेरे हॉस्टल आकर देखते तो कि मैं वहाँ हूँ या नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से आप ना तो मुझसे एक बार आकर मिले और ना ही बात की है। भैया अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि आप और भाभी एक हो। आप दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया था। अरे बहन तू ये क्या बोले जा रही है? देख तू मुझसे ऐसी बातें मत कर, और मैं ना तुझसे मिलने के लिए इसलिए नहीं आया था जिससे कि तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और तुझे तो पता है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मुझे वहाँ से छुट्टी भी तो नहीं मिल पाती है जिससे कि मैं तुझसे जाकर एक बार मिल सकूँ। और शायद आज अपने काम की वजह से ही मैंने अपनी बहन को तड़पते हुए छोड़ दिया। देख बहन आज तेरी हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा है कि तू मेरी बहन होते हुए आजकल यहाँ पर चाय बेच रही है। प्लीज़ बहन देख तू गुस्सा मत कर, मैं ना तेरी भाभी को इस गलती की सज़ा जरूर दूंगा। तू ऐसा कर, तू अभी कभी मेरे साथ घर चल। नहीं भैया अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने इसी काम में खुश हूँ और अब मैंने अकेले जिंदगी को जीना सीख लिया है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं बहन मैं तुझको इस हालत में छोड़कर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने मम्मी पापा से वादा किया था कि उनके गुजर जाने के बाद मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। और आज मेरी बहन इस हालत में है तो मैं बिल्कुल भी तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। और तू ना टेंशन मत ले, मैं तेरी भाभी को इसकी सजा जरूर दूंगा, क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ में बहुत गलत किया है। बहन प्लीज मान जाना और मुझे माफ कर दे। चल तू मेरे साथ घर। ठीक है भैया चलो। चला। अनुष्का कहाँ हो? इधर आओ। अरे आ गए आप अंदर बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रुक जाओ, बैठूंगा मैं बाद में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बहन कहाँ है? अरे वो सब ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, आप बैठो तो सही। मैंने पूछा काजल कहाँ है? मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा तो वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। अच्छा अनुष्का तुम एक बात बताओ मुझे कि जब भी वो घर के लिए आती है तो खुश तो रहती है ना? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, जब वो हॉस्टल से आएंगी घर पर तो खुश नहीं रहेंगी। और वैसे भी वो आपकी बहन है तो मेरी भी तो ननंद हुई ना, तो मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें मैं कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आती है कि मैं जब भी घर आता हूँ तो वो मुझे घर पर क्यों नहीं मिलती है? हर समय हॉस्टल में ही रहती है क्या? उसकी कभी कभी छुट्टी तो पड़ती होंगी ना, तो वो घर भी आ सकती है। अरे यार जब आप घर पर होते हो तो वो नहीं आती हैं, और जब वो आती हैं तो आप घर पर नहीं होते हो, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और हाँ 2 दिन पहले तो मैंने उनसे बात की थी, वो बोल रही थी कि वो वहाँ पर बहुत खुश हैं। अच्छा तो तुम बोल रही हो कि 2 दिन पहले तुम्हारी मेरी बहन से बात हुई थी। 1 मिनट रुको तुम। काजल जरा इधर आना। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उतर गया? तुमने तो बोला था कि 2 दिन पहले तुम्हारी इससे बात हुई थी। अनुष्का बताओ मुझे कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया?
तुमने मेरी बहन को मेरी पीठ पीछे घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि इसने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पर कर दी और इसने हम पर विश्वास किया कि हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और तुमने क्या किया इसके साथ? इसको घर से बाहर निकाल दिया। और वो तो अच्छा हुआ कि आज ये मुझे दिख गई, वरना तुम्हारी हकीकत ना मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आती। तुम्हें पता है ये क्या कर रही थी? ये ना रोड पर खड़े होकर चाय बेच रही थी। चाय बेच रही थी मेरी बहन तुम्हारी वजह से, क्योंकि जो भी किया कराया है ना सब तुम्हारा है। तुमने मेरी बहन के साथ में बहुत गलत किया है और इसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। रोहित, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुमने मेरी बहन के साथ में इतना गलत किया है और तुम मुझसे माफी मांग रही हो। तुम्हें माफी मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अरे मैं ऐसी औरत के साथ में अपनी जिंदगी कैसे काट रहा था जिसे दूसरों का सम्मान करना नहीं आता हो, और ये तो मेरी अपनी बहन है, मेरी सगी बहन, और तुमने मेरी बहन के साथ में ऐसा किया है। देखो इस गलती के लिए ना मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें अभी कभी मेरे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। जब तुमने मेरी बहन को इस घर से बाहर निकाला था तब तुमने इसके बारे में सोचा था कि मेरी बहन कहाँ जाकर के रहेगी? अरे इसने अपनी जिंदगी फुटपाथ पर सो करके बिताई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसने मेरी बहन के साथ में इतनी नीच हरकत की हो, मैं उस औरत के लिए माफ कैसे कर सकता हूँ? निकल जाओ मेरे घर से अभी कभी। कोई बात नहीं भैया, भाभी को माफ कर दो, अब भाभी की समझ में सब कुछ आ जाएगा। सुना तुमने क्या कहा मेरी बहन ने कि मैं तुमको माफ कर दूं? यहाँ तक कि तुमने इसके साथ में कितना गलत किया है और उसके बाद भी ये तुम्हारा भला चाह रही है। इसके अंदर है इंसानियत। दीदी मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बहन बोल रही है इस वजह से मैं तुझको माफ कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसी औरत को कभी माफ नहीं करता। अब जाकर के हमारे लिए खाना बनाओ। चल बहन हम अंदर चलकर बैठते हैं। ठीक है भैया।